घर का झाड़ू पोछा सबका जिम्मेदारी मेरा ऊपर। आसमान नहीं ना। चलो अरे क्या करे, लेकिन जाना तो पड़ेगा, नहीं तो घर कैसे चले। पौधों में थोड़ा कीड़ा लग रहा है, कीड़ों को मारा जा रहा है सुबह सुबह। हमारा घर का माली। सबका घर का माली होता है के? हमारा घर का लीड माली। का माली में, गार्डन का माली में। सबसे पहले वो वाला स्टैंड बना था गमला रखने के लिए, फिर ये दो और बना। मम्मी को लगा ये तो अच्छा लग रहा है भैया, ये हमारा इन्वेस्टमेंट तो सही लग रहा है, तो उन्होंने 2 स्टैंड और लाके 4 गमले और खरीद लिए। अब घर में छोटा सा जंगल हो गया है। छोटा सा नहीं है, तो बड़ा ही जंगल हो गया ये भी हवा आने से झाड़ू पर माथा नीचे। बहुत ज्यादा जब हवा पानी आता है ना तूफान टाइप से, तो ये सब नीचे गिरता है, फिर पूरा इधर उधर, फिर मम्मी पकड़ने दौड़ता है। बड़ा बड़ा चार तो ईट डाल के रखा है, देखो वो ईट, वहां भी ईट। ये आइडिया किसका था ईट वाला? मेरा। पापा तो बोले थे यहाँ ऐसे करके बांध दे ऊपर में रस्सी से। मैंने बोला बांधने से भी तो हवा ज्यादा आएगा, तो यहाँ से तोड़ के भी तो जाएगा, वो नीचे गिरेगा ये, तो ईट डाल देते नीचे। तो ये जब नीचे गिरता है दौड़ने कौन भागता है पीछे पीछे पकड़ने के लिए? मैं तो आया नहीं, उठाया था मैंने, कौन उठाने वाला है? घर का झाड़ू पोछा सबका जिम्मेदारी मेरा ऊपर, ये संभालने के ऊपर। घर का भाई, घर का मालिक पे तो मम्मी वाह, सभी में हुआ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग विदाउट कॉफी, गुड मॉर्निंग। तो दिवाली खत्म, छुट्टियां भी खत्म, अब कल घर को वापस। घर बोले तो हैदराबाद, अब ये वाला घर छोड़ के दूसरा घर की तरफ। क्या बोलूं? यही चल रहा है। तो सुबह ही जग के निकल लिए हैं घूमने को, जितना हो सकता है लपेटो, जो हो सकता है लपेटो। तो मम्मी यहाँ पे तल रही है पूरी। तो आज भाई दूज है, खीर बनाया है, पूरी तलेंगी, उसके बाद उसको चढ़ाएंगे भगवान पे, फिर हम दोनों का पूजा करेंगे, फिर अपने भाई का पूजा करेंगे। यही प्रोसेस है आज का। सब्जी बन गया फूल गोभी, सब्जी बन गया फूल गोभी। फोन आ गया, फोन आ गया, छेमा का फोन आ गया है, चलो बात करिए। तब तक मैडम यहाँ रुकी हुई है चाय बनाने के लिए। मैडम को बनाना है रील, तो उसके लिए वेट कर रही है कि मम्मी का तामझाम यहाँ खत्म हो और वो चाय बनाए, कुटम कुटाई सब कुछ करे बढ़िया से, एकदम तगड़ा वाला मसाला टी। ऐसा पूरे हल्द्वानी में नहीं मिलेगा ऐसा चाय। हाँ, और वहाँ पे नेपाली में बात चालू हो गया। और नजर फरमाए मैडम के पैंट पे, अरे यार अतरंगी सा अपना पर्दा वाला पैंट, जरा स्ट्रेचेबिलिटी तो दिखाइए, वही लाके दिया है। जरा खींचिए। तो ये दुकानदार ने भी पता है ऐसे ही दिखाया, इतना बड़ा खींचा, बोला L से लेके XXL तक कोई भी पहन सकता है, कभी नहीं फटेगा। अगर मोटी हो गई तब भी फिट हो जाएंगे। नहीं होंगे। गाड़ी थोड़ी तेज भाग रही है ऐसा लग रहा है, लेकिन गाड़ी तो भागी नहीं। बचपन में ऐसा करते थे ना, बैठ के पूरा दुनिया के मजा आता था कि हम ही गाड़ी चला रहे हैं। ऐसे पापा गाड़ी चलाते थे ना, तो मैं क्या करती थी, ऐसे पकड़ लेती थी अपने हाथ से और मजे लेती थी कि मैं ही चला रही हूँ। तो ये जो बाइक है मैंने सबसे पहले ली थी पापा के लिए, उसके बाद मेरी बाइक है। तो ये 1.5 लाख की ली थी, तो मैं मैडम को एक ऑफर दे रहा हूँ कि 1 लाख में वो खरीद ले, तो उसके बाद हम लोग कार ले लेंगे। वाह, मैं क्यों खरीदूँ? नहीं खरीदूंगी। अरे पोटेंशियल खरीदने वाला इंसान है ना। ऐसे ही ले लूंगी। तो मुझे एक गाड़ी नहीं दे सकता? देना तो। नहीं 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 नहीं। बस हो गया ना, दिखा दिया अपना सपेरा जैसा। 1 लाख में डील? नहीं, कितना में? फ्री में। फ्री में तो घंटा मिले तुमको। इतना अच्छे से रखा है मैंने, सुबह सुबह पूरा रगड़ा है, देखो साफ सुथरी लग रही है ना। फ्री में तो ना हो पाएगा, डील कैंसिल भैया, डील कैंसिल।
शुरू किया था। मम्मी ने हम दोनों का ये सब कर दिया, जो भी रिचुअल था प्रोसेस। अब नम्रता मम्मी का करेगी। याद ही नहीं गया उसने जब मम्मी कर रही थी। याद किया ना, ऐसे तो करते ना। अभी क्या पोहा? दो बार करते थे। पोहा नहीं, चिवड़ा। घर में टीका लगाते थे। हाँ। कंदारी। अब ठीक है ना? एक ही। पापड़। हम लोग ये व्हाइट वाले को चिवड़ा बोलते हैं, ये लोग पोहा बोलते हैं। पोहा बोलते हैं। पोहा तो पका वाला नहीं होता क्या? नहीं, पोहा ये होता है सूखा पोहा, और जो चिवड़ा बनाते हैं फ्राई करते हैं उसको हम लोग चिवड़ा बोलते हैं। उल्टा? हाँ, हमारे हिसाब से तुम्हारा होता है। उल्टा है। तुम्हारा उल्टा है। तुम्हारा उल्टा है। पोहा, ये व्हाइट व्हाइट पोहा। हाँ, सर्च करना पोहा ही आता है। हट। तो आता है ना। ये तेल भी तो है। ले, आधा अधूरा गया। हट। वो तो खुद ही मन गया। ले, कंदा कंदा। पोहा लगाते हुए। पहला हम लोग पहला बोलते हैं ना। अब मेरा भी करो तुम। वो करना है। कर दे भैया, मैंने सारा आशीर्वाद दे दिया भाई साहब। इससे ज्यादा तो नहीं मिल सकता तेरे को। तुम्हारे आशीर्वाद की कमी हो रही थी, अब देखो मेरी तरक्की 10x स्पीड से हो गई। अरे जा कर रही है, रुक जा रुक जा। अब क्या करेंगे? माल आएगा। हैं? तू भी तो देगा, जिस जिसके पैर पड़ते हैं वो देता है ना मम्मी। मैं नहीं देगा, एक ही आदमी है देगा। ना? कहाँ माल? आज माल नहीं है ना। हट चल। अरे दो माल दो नहीं है। पापा से। आज तो भाई लोग बहन लोग को देता है। हट। तो दे मेरे को दे। कैंसिल हो गया रे, कुछ पैसा वैसा नहीं मिलने वाला है। तो मैं फालतू में उम्मीद बढ़ा के बैठ गया यहाँ पे। हट। इतना पूजा कुछ तो दो। मैंने कुछ नहीं देगा। हट। तेरा बस का टिकट काट दिया है मैंने दिल्ली जाने का, इससे ज्यादा नहीं हो सकता मेरे से, बस। Cheers. वाह क्या चाय है, मजा आ गया। Cheers. बढ़िया, एक नंबर कॉफी, एक नंबर। चाय तो सारा पापा पी गए, चाय बचा ही नहीं। मैं और मम्मी थोड़ा बाहर निकले, पापा पूरा का पूरा चाय का पतीला खत्म कर दिया। काय का चाय पीऊं मैं? बहुत अच्छा बना था, लेकिन झूठ बोलने के लिए गिलास लेके बैठो, ये देखो। गुड, वेरी गुड कॉफी। और अभी हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, गोभी की सब्जी, खीर, पूरी, सेम, वेरी गुड। प्रसाद भी है। मम्मी गई अपने भाइयों के घर, उनके वहाँ टीका वीका लगा के फिर घूम घाम के लंच के बाद ही आएंगी। तो अपने लंच का क्या प्रोग्राम है भाई, मुझसे याद है? हम लोग बाहर खाएंगे। बाहर खाएंगे या जोमेटो या स्विगी करेंगे। बनाने की इच्छा तो दोनों की नहीं है और औकात भी नहीं। तो देर तक पकाओ तो सब्जी अच्छी हो जाती है। एक सब्जी अच्छा बनाने का 2 रीजन, तेल दबा के और देर पे पकाओ। जरा डाल रही। अच्छी है ना चाय? अड़ू एक नंबर, ऐसी चाय मैंने जिंदगी में नहीं पी, नहीं पीना चाहूंगा। वाह। एक पपीता पका हुआ था तो मैंने बोला हैदराबाद जाने से पहले तू तोड़ ले, तेरे रील के लिए भी काम आ जाएगा और खाने के भी। तोड़ लिया। वाह। अभी ऐसे बैठे हुए हम लोग, अब बड़ा मजा आ रहा है बैठने में ऐसे यहाँ पे ना। इतने दिन से थे यहाँ पे, 10 दिन हो गए तो मजा नहीं आ रहा था बैठने में। अब जाने का समय आ गया कल, तो अब बड़ा मजा आ रहा है। बोले भाई साहब यहाँ बैठ के चाय पी लेते तो मजा आ जाता। यही है इंसानी फितरत,
जब कोई चीज छूटता है तो वो बड़ा मजा आता है, उससे पहले कोई कदर नहीं। तब उसकी वैल्यू पता चलती है। हाँ देखो चावल दिख रहा है? हाँ, पूरा नहीं हुआ ना अब तक, तैयार नहीं हुआ। यहीं से तोड़ रही थी। नरम है। ये देखो भैया, धान की खेती, धान की खेती। क्या करे, लेकिन जाना तो पड़ेगा, नहीं तो घर कैसे चले। यहाँ बैठने के लिए कितना रुपए चाहिए रे? अगर घर वापस से जाना है तो कितना रुपए लगेगा? कि मतलब तुम इतना कमा के आ गए और यहाँ से इतना मंथली रेवेन्यू हो जाए। अच्छा, मतलब इतना कमा के आ गए और मंथली इतना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं कि जिंदगी कट जाए। 1 करोड़ कमा के आ जाओ और हर महीने 30,000 रुपए। 1 करोड़ तो ऐसे उड़ेगा लगता है मेरे को। अगर तू उसको FD में डाल देगी, 1 करोड़ का कितना 6-7% के हिसाब से देगा वो। क्यों? पर यहाँ सस्ती भी तो है चीजें, रहने का नहीं लगेगा, भाजी यहीं उगा लो, खा लो। लाई साग तो तुम लोग रोज खाते हो। लेकिन उसके लिए भी कंडीशन है, ये जमीन अपनी नहीं है, इसको खरीदना भी पड़ेगा। तो 1 करोड़ तो तुम्हारा खरीदने में निकल जाए। हाँ, जमीन खरीदना पड़ेगा। पहले ज़मीन खरीदना पड़ेगा, उसके बाद सेविंग करनी पड़ेगी, फिर रिटायरमेंट लेके आना पड़ेगा, फिर या तो एक बिजनेस डालो 30-40 हज़ार के लिए, या तो एक छोटी नौकरी कर लो। और छोटी नौकरी करने से अच्छा तो वही नौकरी कर लो। तब तक बहुत बड़ा प्लानिंग है, तब तक तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। हाँ वही बोले थे, तब तक तुम 80-90 साल के हो। नहीं, उतना भी नहीं, उससे पहले ही होपफुली 40 की उम्र तक मैं रिटायरमेंट ले लूँ। हाँ, तू नौकरी कर ले, कोई दिक्कत नहीं। वुमेन एम्पावरमेंट को मैं ऐसा बोलूंगा, तू कर, मैं पीछे हूँ ना। बेरोजगार। पिज्जा बर्गर कहाँ से आया? हाँ भाई साहब, तो